ईदगाह। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसमें लेख में प्रेमचंद जी ने ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है और अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है ताकि रोटी पकाते वक्त उसके हाथ ना जले। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते कराबत वालों से मिलना मिलाना, दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर, मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजा की नजर हो गया था और मां ना जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब ना सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपया कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए खामोश हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सियाह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आज़र और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पामाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना इसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा तो पांव में छाले ना पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहां सेवैयां कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयां पकाने बैठेगी। रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने फहीमिन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और न थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएंगी, सबको सेवैयां चाहिए। किस किस से मुंह छुपाए। साल भर को त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सबके सब दौड़ के निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हैं। शहर का सिरा शुरू हो गया।
सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं। पुख्ता चहार दीवारी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहां खेल रहे थे। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी। और क्या नहीं कि आप तक पढ़ते होते। वो क्लब घर है, वहां जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियां उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएं। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही ना सकें, हाथ कांपने लगें, अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इख्तिलाफ किया, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी, हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गई थी। फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनु होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन ने, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में, हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरे जवाहरात दे दिए। 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाएं। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समी, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हरेक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है। यहां पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट, लेफ्ट, फार्म, फो। नूरी ने तस्दीक की, यहां पुलिस वाले पहरा देते हैं, जभी तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक महल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे महल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपया लाते कहाँ से हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप या बोले, हम चाहें तो एक ही दिन में लाखों बार रुपए मार लाएं। हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोताह फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहां से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बस्ती घनी होने लगी।
ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे। एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसरो सामानी से बेहिस अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जाती थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर ना होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो गई है। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक खुदा जाने कहां तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं। कई कतारें खड़ी हैं जो आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। दहकानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुरएहतराम रौब अंगेज नज़ारा है, जिसकी हम आहंगी और वुसत और तादाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उखुवत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं, जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए हैं। हमारे दहकानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर योरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं। ये देखो, हिंडोला है। 1 पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है। लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आज़र और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतनी ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा से चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सुल्स नहीं सर्फ कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं? उसरत ने उसे जरूरत से ज्यादा ज़कीउल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह, कितने खूबसूरत! बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। सियाह चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरहा या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फजूल हैं। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएं। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपये लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है। तरह तरह की जरूरी चीजें, एक चादर बिछी हुई है। गेंद, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूं चूं करता है और समी एक खंजरी। उसे वो बजा बजा कर गाएगा।
हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफीक कोई चीज खरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है, लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताज़ा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तब न था। फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाईं। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां अपने मुंह में रख लीं। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजाकर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा, अब जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो। हामिद, मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इसकी होशियारी मैं समझता हूं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं, कुछ गलत और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। 10 पना रखे हुए थे, वो 10 पना खरीद लेगा। माँ के पास 10 पना नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो 10 पना ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर कभी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। 10 पना कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। उसके साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं। सबने इतनी मिठाइयां लीं, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहां मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा। खाएं मिठाई, आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, मेरी जबान क्यों खराब होगी। उसने फिर सोचा, अम्मा 10 पना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बेटा अपनी माँ के लिए 10 पना लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयां खाएं, मैं गरीब सही। किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे ही। फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां लें तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगें। 10 पना देखकर सबके सब हंसेंगे, अहमक तो हैं ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये 10 पना बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहां क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं, क्या पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियां ना सुने। मगर दुकानदार ने घुर्कियां ना दी, 10 पना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आया।
मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पना लाया है, अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने 10 पना को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये 10 पना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पना। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा 10 पना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर 10 पना तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब 10 पना नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तेहाद सलासा उसके जारिहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें, दूसरी जानिब अकेला लोहा, जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो सफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के औसान खता हो जाएंगे। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब का सारा कानून पेट में समझ आएगा, चूगे में मुंह में छुपाकर लेट जाएंगे। मगर बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा 10 पना पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने 10 पना को सीधा करके कहा कि ये भिश्ती को एक दांत पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब इससे चाहे घड़े, मटके और कुंडे भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफिया इतना आसान न था। दफातन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा मुकाबला हो जाए, उसकी सूरत देखते ही बच्चे की मां मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताजादम होकर वार किया, तुम्हारे 10 पना का मुंह रोज आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। ये तुम्हारे वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा 10 पना बावर्ची खाना में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, 10 पना बावर्ची खाना में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा 10 पनाह बाबरची खाना में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गो सलासा के पास अभी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुजदिलों को कौन पूछता है? 10 पनाह रुस्तमे हिंद है, इसमें किसी को चूं चना की गुंजाइश नहीं। फतेह को मफ्तुओं से खुशामद का मिजाज मिलता है, वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज न ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का 10 पनाह तो फातेह रहेगा। हमेशा सुलह की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। वो फैयाज तबा फातेह है। 10 पनाह बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं। मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान 10 पनाह को देखकर होंगी?
उसे अपने तर्ज अमल पर मुतलक पछतावा नहीं है। फिर अब दस्तपनाह तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने एक पैसे की ककड़ियां ली। इसमें हामिद को भी खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने एक एक पैसे के फाल से लिए, हामिद को खिराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और आलम जावेदानी को सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्माजान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे रसीद किए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिलाए कालीन का था। वकील साहब आलम बाला पे जलवा अफरोज हुए। यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनियाए फानी में आ रहे और उनकी मुजस्समाए खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार ने जाकर जाग और जगन के काम आ जाए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मुहतरम और जीरौब हस्ती है। अपने पैरों चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लहो पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जूं ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अमले जरा ही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन उस खैरात में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपना कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये दस्तपना? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया, और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेजमान शफकत थी, दर्द इल्तजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स कुसी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, और ना शायद हमारे बाज नाजरीन ही समझ सकेंगे।